बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन का इंतज़ार हुआ समाप्त। अब 4 वर्षीय कोर्स के अंतर्गत आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं 2023 से 2027 का नए सेशन में। जो भी छात्र 12th पास किए हैं, चाहे वो फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड डिवीज़न से, अब यहां पे अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकते हैं। ध्यान रखेंगे, कोई भी छात्र कहीं का भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकता है। वैसे अपनी मनपसंद के लिए अपने ज़िले में भी आप एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन की नई प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जा रही है। स्नातक में नामांकन नए तरीके से ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगा जा रहा है। सभी यूनिवर्सिटी में नामांकन की एक ही तरीका होगा और पूरी जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं। कैसे आपको एडमिशन लेना है, कितना आपको पैसा लगेगा, अलग अलग आप कॉलेज का चयन अपनी यूनिवर्सिटी में कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि यूनिवर्सिटी की सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो ये जानते हैं विस्तार में कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कब से कब तक आपका ऑनलाइन चलेगा, सभी यूनिवर्सिटी का क्या नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। पहले बात कर लें कि आप कितने कॉलेज का चयन यहाँ पे कर सकते हैं। तो छात्र छात्राएँ जो है 3 कॉलेज का दे सकते हैं विकल्प। यानी कि आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि आप मुजफ्फरपुर में कर रहे हैं या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं या तिलक मांझी भागलपुर किसी भी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, तो आप 3 कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं। यानी कि 3 कॉलेज आपको चूज करना होगा आपकी मेरिट के अनुसार। यानी कि जो आपका परसेंटेज है, किसी का परसेंटेज होगा 60%, किसी का होगा 70%, किसी का होगा 50%। तो उस अनुसार जो है आपका जो है कटअप यहाँ पे जारी किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 3 कॉलेज चूज किया है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और पहला का कटअप जो है 70% चला गया है और आपके मार्क्स जो है वो 50% है, और तीसरा कॉलेज जो है 50% पे आया है, तो आपको एडमिशन किस कॉलेज में मेरिट लिस्ट आएगा? तो थर्ड कॉलेज में मेरिट लिस्ट आएगा, फर्स्ट में आपका मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे यही कॉलेज चाहिए, उस स्थिति में आप जो है यहाँ पे एडमिशन नहीं लेकर फिर से आप अप्लाई करेंगे और आप सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट करेंगे कॉलेज प्रीफ्रेंस चेंज कर। ठीक है, तो ये आपका टोटल इस तरीके से 3 कॉलेज यहाँ पे आपको भरना है। ऑनलाइन के जो चार्ज लगेंगे शुरू में वो 600 रुपये ऑनलाइन के चार्ज लगेंगे। पहले जो आपका 300 रुपया लगता था, पहले जो आपका सेशन होता था तो 300 रुपये जो है ऑनलाइन के चार्जेज होते थे। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का चार्ज ही 600 रुपया कर दिया गया। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि अब सब कुछ आपका डबल हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन का चार्ज भी आप देख सकते हैं कि आपका डबल हो गया है। ध्यान देंगे, ये एडमिशन शुल्क नहीं है, ये आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके चार्जेज हैं जो कि आपको पे करना होगा। अगर आप खुद से पे करते हैं तो 600 रुपये लगेंगे। अगर आप साइबर कैफ़े से कराते हैं तो वो 650 से 700 तक ले सकते हैं। जो भी उसका चार्ज होता है 50 रुपया 100 रुपया उसमें वो ऐड कर देगा। यानी कि अब थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है, यानी दुगना देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक चलेगा, क्या दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया है। सभी यूनिवर्सिटी की ताज़ा और करंट अपडेट के लिए आप बिहार हेल्प ऐप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको वहां पे खोल लेना है और यहां पे आप लॉगिन या स्किप करके आप सीधे होम पेज में चले जाएंगे। और होम पेज में आप चाहे वो स्कॉलरशिप का हो या एडमिशन का हो, जो भी अपडेट हो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिहार का सभी अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी पर क्लिक करके या डायरेक्ट एडमिशन पर भी क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी के लगातार अपडेट ले सकते हैं। किस यूनिवर्सिटी में आपका क्या चल रहा है वो यहाँ इस ऐप के थ्रू भी आप एडमिशन के रिगार्डिंग या कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी में कब एग्जाम होगा वो यहाँ पे अपडेट आके आप ले सकते हैं। तो इंस्टॉल कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। यहाँ पे एक बार आप फी डिटेल्स समझ लेंगे। जो 600 रुपया जो आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क लग रहा है, ये रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो आप अगर मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका मेरिट रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो आपका वापस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन शुल्क लग रहा है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का चार्ज है। मेरिट लिस्ट में आना नहीं आना वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट किए हैं वो आपको मिल जाएगा। अगर आप कॉलेज चयन में थोड़ी सी गलती करते हैं, आपके मार्क्स कम हैं और टॉप रैंकिंग के कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो ये कॉलेज चेक करते समय बिल्कुल आपको ध्यान रखना ही, नहीं तो 600 रुपये आपका बर्बाद होगा और फिर आपको फिर से सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए फिर से आपको अप्लाई करना होगा। तो ये तरीका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बार बार आपको कॉलेज चेंज करने में मेरिट लिस्ट नहीं आता है। पिछले साल बहुत बार ऐसा हुआ था कि छात्र जो है टॉप कॉलेज चूज कर लिए थे कम मार्क्स वालों के, और उनको लास्ट में जाके फिर स्पॉट एडमिशन कराना पड़ा था कोई भी किसी कॉलेज में। ठीक है, तो 3 आपका मेरिट लिस्ट आता है। अगर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको स्पॉट एडमिशन का मौका मिलता है। स्पॉट एडमिशन जो होता है, जिस कॉलेज में जितनी सीटें बची रह जाती है तीनों मेरिट लिस्ट के बाद,
बाद वो सभी कॉलेज जो है अपना फिर से सीट जारी करती है कि आपके पास आर्ट्स में, कॉमर्स में या साइंस में कितने सीट बचे हुए हैं। उस सीट के अनुसार जो है फिर से आप अपना कॉलेज देख लेंगे, किस कॉलेज में कितना सीट बाकी है, वो लिस्ट जारी किया जाता है। उसके बाद डायरेक्ट बिना ऑनलाइन के आप ऑफलाइन कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मेरिट लिस्ट का चलेगा और ये जो है करीब करीब आपका एडमिशन की प्रक्रिया जो है 3 मेरिट लिस्ट का कम से कम 1.5 महीने तक चलता रहता है। यानी अगर यहाँ पे मई से शुरू हो रहा है तो ये आपका जून तक, करीब करीब पूरा जून तो है वो आपका कवर कर लेगा। पूरे जून तक जो है वो आपका एडमिशन चलेगा और उसके बाद जो है जुलाई से है जो आपका सेशन शुरू हो जाएगा पढ़ाई का, क्योंकि नया सिलेबस यहाँ पे जारी किया गया है 2023 से 27 का। तो बोला गया है सब कुछ जो है वो आपके टाइम पे जो है सुचारू रूप से कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आपका 8 सेमेस्टर में है और सभी सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। इसके चांसेस बन रहे हैं कि सभी सेमेस्टर में आपसे एग्ज़ाम लिए जाएँ। ठीक है, हालाँकि अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया एग्ज़ाम को लेकर कि सभी सेमेस्टर में अलग अलग होगा या साल में एक बार होगा। और टेटिंग डेट की बात कर ले कि किस यूनिवर्सिटी में क्या डेट रखा गया है, तो अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ऑफिशियली रूप से डेट जारी करने में असमर्थ जता रही है। यानी बार बार डेट जो है वो आगे पीछे कर रहे हैं, क्योंकि सभी को सुचारू रूप से करना है। इस कंडीशन में डेट जो है वो आगे पीछे हो रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका 15 मई के आसपास जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर 15 मई से भी शुरू नहीं होता है तो आगे जो भी अपडेट आएगा इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं और आपके 12th में कितने मार्क्स आए हैं। साथ ही साथ जो ये एडमिशन की प्रक्रिया है जो 8 सेमेस्टर का, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। आप 3 साल का भी कोर्स ले सकते हैं। अगर 3 साल का कोर्स लेंगे तो क्या आप ग्रेजुएशन पास कहलाएंगे? क्या आप एसएससी, सीजीएल या यूपीएससी वगैरह कोई भी स्नातक स्तर पर कोई जॉब आता है तो क्या आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसके लिए कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं किया गया है, लेकिन जो खबर आ रही है उसके अनुसार जान लीजिए कि जो 4 वर्ष का जो कोर्स होगा वही आपका ऑनर्स ग्रेजुएट कहलाएगा। दोनों में अंतर है। जब आप रिजल्ट आता है तो वो ऑनर्स पेपर पे रिजल्ट जारी किया जाता है कि आपके ऑनर्स में कितने मार्क्स हैं। पहले रिजल्ट इसी पे आता था ना कि ऑनर्स में जो मार्क्स आता था उसी पे आपका परसेंटेज बनता था, सब्सिडी से कोई मतलब नहीं होता था। तो जब ऑनर्स पे रिजल्ट आता है तो ऑनर्स ग्रेजुएट ही आपका मेन डिग्री होगा। यानी 4 सालों का जो कोर्स है वही आपका मेन डिग्री कहलाएगा, पूरा ग्रेजुएट कहलाएगा। जो 3 साल का कोर्स है वो अधूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कहलाएगा। तो इस बारे में जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी आपको वेट करना होगा। हालांकि ये कन्फर्म मानिए कि 4 साल का कोर्स ही आपको करना वेस्ट होगा अगर करियर में कुछ आगे करना चाहते हैं। तो जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पे मिलती रहेगी। एडमिशन शुरू होने वाला है, बिल्कुल तैयार रहें एडमिशन के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। जैसा कि डॉक्यूमेंट्स पहले ही बता दिए हैं कि अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो सब कुछ आपका रोल नंबर डालेंगे तो खुद आ जाएगा, और अगर दूसरे बोर्ड के हैं तो सब कुछ डिटेल आपको डालना होगा। एक चीज़ आपको करना है कि जहाँ से 12th पास किए हैं वो एसएलसी या सीएलसी आप जरूर से निकलवा लीजिएगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, स्कूल से किए हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कॉलेज से पास किए हैं तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये आप वहाँ से निकलवा लीजिएगा तो ठीक रहेगा। उससे क्या होगा कि आप कॉलेज चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लगेगा जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो 7 दिन का ही समय मिलता है। तो आप 7 दिन में क्या क्या करेंगे, इसलिए आप ये काम जो है आप पहले से करवा लें। 7 दिन में मान लो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आपके पास सीएलसी नहीं है तो फिर आप एडमिशन करा ही नहीं पाओगे और आपका पैसा भी जाएगा और आपका साल भी जाएगा। तो आप एसएलसी सीएलसी जरूर से निकलवा लें। जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पे मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए और बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।